भगवत तत्व को। भजन नहीं सिद्ध होगा, भजन सिद्ध को कोई, कई हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा है, वो अपने, लेकिन अपने साधकों को जब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति हो बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात कहते प्रमत्ता, जो प्रमादी है, असावधान है, जो मनाया खा लिया, जहां मनाया बैठे हैं, हंसी मजाक है। साधक को ऐसा थोड़ी, तो जहां मनाया वहां बैठ लिया, जिससे मनाया उससे बोल लिया, जिसके संग आया चल रहे, जहां मनाया खा लिया। ऐसा नहीं है साधक का जीवन, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जहां का मन हो भोजन मंगा लिया, पा लिया, ऐसा नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल देव से द्वंद जात, रात सर्व सो वहीं। ये साधक का लक्षण थोड़ी है, नहीं। बहुत सावधान, हमारी दिनचर्या, हमारा बोलना बैठना उठना सब विवेकपूर्ण होना चाहिए, असावधान नहीं। असावधान हुए तो फिर तत्वबोध नहीं होगा, घूमते रहो ऐसे। खाना पीना सोना जागना भोगना ये तो पशु पक्षियों में भी है, तुम खास बात क्या है मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर इतने पे ही टिके हुए हो। तो जो प्रमत्तः है, असावधान है, प्रमाद युक्त है, उसे तत्वबोध नहीं होता। 10 को तत्वबोध नहीं होता। एक तो सबसे पहले नशा करने वाले को, और दूसरा जो प्रमादी है, जहां मनाया जैसा मनाया, बिना किसी शासन के मनमानी कर रहा है, न गुरु का शासन न शास्त्र का शासन। आपको कहां बैठना है, आपको किन के बीच में बैठना है, आपको किन से बात करनी, आपको क्या प्रसाद पाना है, आपका व्यवहार कैसा हो, हर एक बात शास्त्र प्रमाणित साधक की होती, मनमानी नहीं होती। तीसरा उन्मत्ता, जो पागल हो चुका है, अब वो तत्वबोध क्या करेगा, उसकी तो बुद्धि ही खराब हो गई है। और फिर कह रहे हैं श्रांता, जो इतना कार्य करता है कि थक के चूर चूर हो जाता है, वो तत्वबोध नहीं प्राप्त। जो संसारिक कार्यों में इतना श्रम करता है, तो उसके लिए भजन के लिए टाइम कहाँ है, वो कहां बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करेगा, कहां शास्त्र चिंतन करेगा, कैसे सत्संग का मनन करेगा। केवल पशुवत लगा ही लगा है कार्यों में। ओ भगवान श्री राम सबरी जी के सामने भी कह रहे हैं, छठदम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। श्रांता, जो इतना थकित हो जाता है, टूट गया, उसको तत्वबोध नहीं होता। भगवान ने युक्ताहार विहार से युक्त कर्मस चेष्ट, तुम्हारे कर्म भी युक्त होने चाहिए। और फिर कह रहे हैं क्रुद्धो, जो क्रोधी पुरुष है, उसको तत्वबोध नहीं होता। क्योंकि जब जरा सी बात में असहनशीलता बढ़ी और आप गाली बकने लगे, लड़ाई करने, बहुत विचित्र विचित्र मूर्तियां हैं। उपासक को क्रोध नाम से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा शत्रु है क्रोध, बड़े बड़ों को परास्त करता है, और ये कामना से प्रकट होता है, और कामना हमारे भगवत तत्व में बहुत बाधक है, भगवत तत्व अनुभूति में बाधक है। इसलिए जैसी भी परिस्थिति सामने आती, उससे आपको निकलना है। क्रोध क्यों करना है? हमारे सामने हम योद्धा हैं भगवत मार्ग के, तो हमारे सामने शत्रु पक्ष फेंकेगा फिसलन, हमको पैर जमा के निकलना, फिसलना नहीं। गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, कैसी चेष्टा। हम उपासकों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप विनय पूर्वक बर्ताव करते, फिर सामने से उद्दंडता करता है तो फिर शासन करेंगे। नहीं, उस समय भी हमें हाथ ही जोड़ना है। अगर हमें कहना है आप चले जाइए, तो हाथ जोड़ के ही हम कहेंगे। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम कटु वचन नहीं बोलेंगे। दंड देने का तो हमारे ऊपर विधान ही नहीं है। हम तो दंड सह सकते हैं, आपको दंड दे नहीं सकते। हमारा मार्ग दंड देने वाला नहीं, निर्भय करने वाला है। आपने हमें दंड दिया, फिर भी जाओ, आपका मंगल हो, न इस लोक में न परलोक में कहीं आपका मंगल न हो। ऐसी गुरु कृपा से हमारे हृदय में सामर्थ्य आवे। तो जो क्रुद्धो, क्रोधित रहता है, जब अंदर से द्वेष की बातें, निगेटिव बातें चिंतन करके नकारात्मक सोच से भरा रहता है। सेवक जी भी महाराज कह रहे, पूछत रीति भभूकत धावत, जरा सा बात करो तो ऐसे गुस्सा मानो कि पता नहीं घर से लड़के ही आ रहे हैं क्या, पूरी गुस्सा उतार दे। ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। और बुभुक्षिता, हर समय खाने के लिए ही उतावले,
कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर रिश्तेदारियों में ही घुमा करते हैं कि रिश्तेदार नातेदार को अच्छा, ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर आपको कहीं आवश्यक किसी रिश्तेदार ना तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही क्रिया रहित, कर्तव्य रहित ऐसे घूम रहे, यहां खा लिया, वहां खा लिया, वहां खा लिया, ऐसे लोगों को तत्वबोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री की तृप्ति के लिए भटकते रहते हैं, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, यहां गृहस्थ विरक्त की बात नहीं, ऐसे 10 लोगों को भगवत तत्व का बोध नहीं होता। जो केवल रसेंद्री के स्वाद के लिए आज वहां नहीं, जैसा भगवत इच्छा से मिले प्राण पोषण करो, निरंतर नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और कह रहे हैं तो रमणाश्च, हर बात जल्दीबाजी में, हर कार्य जल्दीबाजी में, हर निर्णय जल्दीबाजी में, ऐसे को तत्वबोध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को तत्व